पहला पाठ प्रेरणा चरित अध्याय 5 पद संख्या 34 से 42। उस समय गमालियल फरीसी, जो संहिता का शास्त्री और आम जनता में सम्मानित किया गया था, महासभा में खड़ा हुआ। उसने प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाने का आदेश दिया और महासभा के सदस्यों से यह कहा, इस्राएली भाइयों, आप सावधानी से विचार करें कि लोग इनके साथ क्या करे जा रहे हैं। कुछ समय पहले थेओदस प्रकट हुए। उसने दावा किया था कि मैं भी और लगभग 400 लोग उसके अनुयायी बन गए। वह मारा गया, उसके सभी अनुयायी बिछड़ गए और उनका नाम निशान भी नहीं रहा। उसके बाद जनगणना के समय यूदस गली दिखाई दी। उसने बहुत से लोगों को बहकाकर अपने विद्रोह में शामिल कर लिया। वह भी नष्ट हो गया और उसके सभी अनुयायी अन्यत्र चले गए। इसलिए इस मामले के संबंध में मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि आप इनके काम में दखल न दें और इन्हें अपनी राह चलें। यदि ये योजना या आंदोलन संलग्न है तो यह आपका नष्ट हो जाएगा, परंतु यदि यह ईश्वर का है तो आप इन्हें मिटा नहीं सकते और ईश्वर के प्रतिपक्षी प्रमाणित होंगे। वे उसकी बात मान गए। उन्होंने प्रेरितों को बुलावा भेजा, उन्हें कोड़े लगवाए और कड़ा आदेश देकर छोड़ दिया कि तुम लोग ईसाइयों का नाम लेकर उपदेश मत दिया करो। प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले कि वे ईसा के नाम के कारण अपमान होने के कारण उचित समझ गए। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर जाकर शिक्षा देते हैं और मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं। सुसमाचार यूहन्ना अध्याय 6 पद संख्या 1 से 15। बाद में यह ईसाइयों की गलीलिया अर्थात तिबेरियस के समुद्र के पास गया। एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया, क्योंकि लोग चमत्कार देखते थे जो मसीही बीमार होने के लिए करते थे। ईसा मसीह पहाड़ी पर चढ़े और अपने शिष्यों के साथ जाकर पढ़ाई की। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। ईसाइयों ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है। उन्होंने फिलिप से यह कहा, हम इनके लिए किन किन रोटियों से संबंध रखते हैं। उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए ये कहा। वे तो जानते ही थे कि वे क्या करेंगे। फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया, 200 दिन की रोटियां भी इतनी नहीं होंगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। उनके शिष्यों में एक सिमोन पेट्रोस के भाई अंद्रेयस ने कहा, यहाँ एक लड़के के पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर यह अपने लोगों के लिए क्या है? ईसाइयों ने कहा, लोगों को स्थिति दो। वह जगह बहुत घास थी। लोग बैठ गए। पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी। ईसाइयों ने रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों ने उन्हें अपनी इच्छा भर बंटवाया। वे मछलियां भी इसी तरह बंटवाईं। जब लोग खाकर तृप्त हो गए तो ईसाइयों ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो, जिससे कुछ भी बर्बाद न हो। इस प्रकार शिष्यों ने उन्हें बटोर लिया और उनमें से 12 टोकरे अमीन, जो लोगों के खाने के बाद जौ की 5 रोटियों से बच गए। लोग ईसाइयों का ये चमत्कार देख सकते हैं। निश्चय ही यह नबी हैं जो संसार में आने वाले हैं। लोगों को ये समझ में आया कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ लेंगे, इसलिए वे फिर अकेले ही पहाड़ पर चले गए। मनन चिंतन। कोई भी शक्ति यीशु के नाम का प्रचार करने से हमें रोक नहीं सकती। जितने भी उनसे कहने की कोशिश की बातें, उतने ही प्रभाव से उनका नाम बना रहेगा। प्रेरितों को यीशु के नाम की शिक्षा देने से कई हथकंडे अपनाए गए, लेकिन कुछ भी उन्हें रोक नहीं पाए। उन्होंने उन्हें बंधन में डाल दिया, कोड़े लगवाए, लेकिन वे आनंदित थे। वे स्वयं यीशु के नाम पर अपमान करने के योग्य पाए जाने पर गौरवान्वित हुए थे। वे शिक्षा देते हैं और यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं। प्रभु यीशु भी लोगों को शिक्षा देते हैं और स्वर्ग के राज्य के बारे में बयान देते हैं। उनकी शिक्षा को सुनने के लिए भारी जनसमूह उनके पास आता है। शिष्य भीड़ को विदा करने की बात कहते हैं, लेकिन यीशु उन्हें भोजन देने की बात करते हैं।
शिष्यों ने वैसा ही किया जैसा प्रभु ने कहा, और सब लोगों ने पेट भर भोजन किया और सभी तृप्त हो गए। यीशु जीवन की रोटी हैं, जो उन्हें खाएगा उन्हें कभी भूख नहीं लगेगी। क्या हम प्रभु के वचन के संकेत हैं? आइए हम प्रभु के वचनों का पालन करें। आमीन।